चलिए, लीवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बेटा। लीवरेज का मतलब होता है रिस्क। एक बिजनेस में दो टाइप के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट बेटा जो फिक्स कॉस्ट होती है, कंपनी उस फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पाती है या नहीं, इस टाइप के रिस्क को हम बोलते हैं बेटा बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क होता है कि कंपनी अपने बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम से कर पाती है या नहीं। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज से, फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं बेटा फाइनेंशियल लीवरेज से। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। इंटरप्रिटेशन होती है 1% सेल्स में चेंज आने से ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इंटरप्रिटेशन होती है 1% ईबीआईटी में चेंज आने से ईबीटी, ईएटी या ईपीएस, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। 1% ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज आएगा, या ईबीटी में कितना चेंज आएगा, या ईएटी में कितना चेंज आएगा। इसके बाद बेटा हमने लिया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही क्या मानी जाती है, कंपनी रिस्की मानी जाती है। सेम डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका मतलब कंपनी उतनी ज्यादा रिस्की है। और नेक्स्ट इसके बाद हमने लिया बेटा ऑपरेटिंग लीवरेज रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को, फाइनेंस लीवरेज रिप्रेजेंट करता है बेटा अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। इसके बाद हमने लास्ट टाइप का एक लिया था बेटा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इन दोनों को इकट्ठा कर दे ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंस लीवरेज को, तो होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। फॉर्मूला हो जाता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और तीसरा फॉर्मूला चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल्स। आई थिंक यहां तक हुआ था बेटा ब्रेक से पहले। हाँ जी सर। ब्रेक के बाद इस क्वेश्चन में टाइपिंग है वो हमने गलती कर दी थी नालायको। जो क्वेश्चन हमने सोल्व करा था, ये 9 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 1.5 होता है ना। 1.58। इसलिए बोलता हूँ कैलकुलेटर यूज करा करो। अब आंसर देखो क्या होगा और बताओ। बी होगा। 1.67 और 1.5, बी। ये वाला आंसर है बेटा। ठीक है, हाँ जी सर। चलो अगला ट्राई करो। सेल्स 25 लाख, फिक्स कॉस्ट 7.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 50%, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। ये तो यही निकाल दूं। सेल्स 25, वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट बोल रहा है बेटा, 50%, जी सर। 12.5, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12.5। फिक्स कॉस्ट 750। ईबीआईटी 5। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 12.5 लाख, जी। ईबीआईटी 5 लाख, कितना 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स। हाँ जी सर, 2.5 टाइम्स। अगला करो, 17 ट्राई करो बेटा। सेल्स बोलो। सेल्स 30 लाख। वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 25%, हाँ जी। का मतलब 7.5 लाख। चेक कर लेना। हाँ जी सर, 7.5 लाख। कंट्रीब्यूशन 22.5, फिक्स कॉस्ट 30 लाख, 30 लाख। ईबीआईटी 7.5, सर फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 15 लाख। हाँ जी। 15 लाख, ईबीआईटी 7.5 लाख। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। 22.5 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख कितना होता है, कितना होता है बेटा, 3। कैलकुलेटर यूज करो यार। हाँ सर, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स।
चलो अगला देखो जरा, कंबाइंड लीवरेज निकालो। क्या फॉर्मूला होता है कंबाइंड लीवरेज का? contribution upon EBT. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ईबीटी। ईबीटी तो दे रखा है, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? 3.75. कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला भाई? ऐड कर दी. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ईबीआईटी। EBIT हो जाए ईबीआईटी गिवन है कितनी बेटा? 10 10 lakh. लाख। फिक्स कॉस्ट गिवन है कितनी? 30 लाख 30 तो लाख नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना। हाँ जी 30 लाख तो कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा 30 लाख। ईबीटी कितनी है? 8 lakh. 8 लाख कितना होता है? 3.75 times. 19 का 3.75 तीनों निकालने हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंस और कंबाइंड। चलो सेल्स गिवन है ना। हाँ जी सेल्स 60 सेल्स लाख टू वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी है। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट 150%। Yes sir. यही है ना? Yes sir. सेल्स कितनी है अपनी? 60 lakh. 60 लाख सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल है। सेल्स टू सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी बेटा यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी निकल जाएगी कितनी? 40 lakh. 40 लाख 40 लाख। Yes sir. हाँ जी बनाओ स्टेटमेंट। सेल्स कितनी है? 60 60 लाख lakh. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40 lakh. कंट्रीब्यूशन 20. फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 5 lakh. 5 lakh. ईबीआईटी 15. इंटरेस्ट 3 lakh. 3.3 lakh. 30 लाख का 11%। 30 लाख का कितना? 11 था ना? 11. Yes sir. ये आ जाएगा बेटा ईबीटी। Yes sir. 11 lakh 70,000. एक एक को शुरू से निकालो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना होता है बेटा? 1.33. डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज, ईबीआईटी अपॉन EBIT upon EBT ईबीटी 1.28. 1.23। 28. 2 8। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, contribution upon EBT या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंस लीवरेज। हाँ जी कोई सा भी निकाल दो बेटा, सेम आएगा ना। हाँ जी 1.702 1.70। 70 आंसर में देखो बेटा, ये तीनों सीक्वेंस में कौन सा है? So वो राउंड ऑफ हो जाएगा तो राउंड ऑफ 1.7. हो जाएगा 1.71 नियरेस्ट आंसर देखो कौन सा बनेगा। 1.71 ही है ये आंसर कौन सा आ रहा है? 1.33 ए। ए आ रहा है सर। ए 20th में एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, पीवी रेशियो। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ आपने। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? किसी को याद हो? पीवी रेशियो की फुल फॉर्म क्या थी? पहले तो आप लिख लो। प्रॉफिट वॉल्यूम्स क्या फॉर्मूला था?
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। पीवी रेशियो का मतलब ये होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, कितनी है पीवी रेशियो बोलना बेटा? 50%. 50%। सेल्स कितनी है? 30 lakh. 30 lakh. तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 15 लाख। 15 लाख हो जाएगा सर। ये पीवी रेशियो बॉक्स में डाल देना एक फॉर्मूला। मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा है बेटा आपने, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी सर। चलो इक्वेशन ही बना दो क्या? सेल्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ईबीआईटी हो गया, चाहिए क्या आपने को? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है ना। अब तो यही निकाल दूं। सेल्स 30 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा? 15 lakh. 3 लाख। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, ईबीआईटी पता है कितना? 5 लाख। हाँ जी। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में भी। 3 टाइम्स। जी सर। अगला आप ट्राई करो। सेल्स निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, अगर आप सॉल्व कर दो। ट्राई कर रहे हो, मैं कराऊं? कर रहे हैं सर। करो, 2 मिनट दी करो। जो मैं बोलूं खाली उसका जवाब देना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन में भी आई थी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यही होता है जी। ना? कंट्रीब्यूशन पता ना ईबीआईटी पता। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? 5 times. ऐसे कभी 1.5 लोग फंस जाए ना। आपको फिक्स कॉस्ट पता है ना? हाँ जी। क्या मैं ईबीआईटी को लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? लिख सकते हैं। समझ में आया तो हाँ करना। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू, आप लिख रहे हो ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 4 lakhs. कितनी? 4 हाँ? लाख 4 है सर। lakh. 4 लाख। 4 लाख। तो ये आ जाएगा इधर 5 कंट्रीब्यूशन माइनस 20 लाख इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। हाँ जी। 20 लाख इज इक्वल टू 4 कंट्रीब्यूशन। जी सर। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 5 लाख। जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? हाँ जी। ध्यान दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। फिक्स कॉस्ट अपने पास है कितनी? 4 लाख। कंट्रीब्यूशन आ गया 5 लाख। ईबीआईटी आ जाएगी आ जाएगी सर. 1 लाख। सेल्स निकालनी है। सेल्स पीवी रेशियो दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा पीवी रेशियो? 20%. क्या फॉर्मूला होता है? Contribution upon sale. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। 20% इज इक्वल टू 5 लाख 5 डिवाइड lakh बाय upon सेल्स। sales. Sir, 25 lakhs. हाउ मच? 25 lakhs. sir. 25। 25 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 20. 20 लाख। 25 लाख देखो बेटा ऑप्शन में था कहीं? हाँ जी सर। ए पर। ए। हाँ जी। पहले इसको लिख लो, फिर मैं ऑप्शन में ये करता हूँ। और पूछ लो कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ना एक नंबर में? हाँ जी। अब ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अगला देखो, एबीसी टेक्निक से होगा, कोशिश करो।
फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, आपको इंटरेस्ट गिवन है, ईबीआईटी निकालना है। कोशिश करो। डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज किसके बराबर होता है? EBIT अपन में EBT। EBT को हम ही लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। गुड। फाइनेंस लीवरेज किसके बराबर है? 2। 2:1 का मतलब ऐसे लिखते हैं ना। हाँ जी। ईबीआईटी नहीं पता, ईबीटी को लिख सकता हूँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी। जी सर। तो ये हो जाएगा 2 ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस 20 लाख। जी सर। 2 ईबीआईटी माइनस 40 लाख इजिकल टू ईबीआईटी। यस सर। तो ईबीआईटी कितनी आ रही है? 40 लाख। यस सर। जी सर। ईबीआईटी 40 लाख। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? हो रहा है सर। 23rd करो। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा ऐसे, हम सारे करेंगे। इसी टाइप का है, फिगर आगे पीछे है बस। हाँ जी। डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज बराबर होता है ईबीआईटी अपॉन EBT। ईबीटी। ये है 4:1 ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। 4 इज इक्वल टू ईबीआईटी ईबीआईटी माइनस 30,000। जी सर। ये हो जाएगा 4 ईबीआईटी माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी। जी। 3 ईबीआईटी इज इक्वल टू 1,20,000। हाँ जी सर। ईबीआईटी इज इक्वल टू, बोलो। सर ऐसा कर 40। सकते हैं इंटरेस्ट चार्जेस पर एनम ना हो, मतलब पर मंथ भी दे सकते हैं, मतलब इसको चेंज करके। अगर मंथ है तो फिर इसको 12 करो, साल में लेके जाओगे कि सारा डाटा साल का होता है। हाँ जी, मतलब और भी कोई लैंग्वेज में आ सकता है इंटरेस्ट, मतलब। हाँ, एक नंबर में कुछ भी बना दे बेटा वो, पर वैसे इतना गिरा नहीं है कि मंथ में दे फिर ईयर का निकलवाए। अभी तक तो आया नहीं आज तक अपनी हिस्ट्री में। मतलब पर एनम ही आता है। हाँ, और पर अगर मंथली भी हो तो इंटू 12 कर देना। ठीक है सर। अगला करो अगर सिर्फ 24 कुछ ना लिखा हो तो पर एनम ही मानेंगे। पर एनम, साइलेंट हो तो पर एनम। 24th करो। अच्छा 30,000। 30। ये हम कर सकते हैं 3/1 इज इक्वल टू ईबीआईटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। 3 इज इक्वल टू सीधा मुझे आंसर ही बता दो ना बेटा। सर 30,000। 30 या पूरा सोल्व करके दिखाऊं? सर हो चुका है सर 30,000। अगला करो 25th करो। सेल्स निकालनी है, ध्यान से चलना।
सर इसे हमें करना है एक बार, थोड़ा टाइम दे। आराम से। सर 300 लाख। 300 लाख। करूं? हेल्प करियो बेटा। 25th कर रहे हैं ना? यस सर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बता। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? 3। 3:1। यस सर। कंट्रीब्यूशन नहीं पता, EBIT पता है ना? 40 लाख। 40। यस सर। 120 लाख। यस सर। हाँ जी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन तो 40% होगा वो। माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT। ऑल तो जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है? जी सर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है ना? जी सर। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है? 60%। यानी कि सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, अगर सेल 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है, 60%। हाँ जी। तो ऊपर से नीचे चलूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 40%। भाई सेल 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है तो कंट्रीब्यूशन 40 ही तो होगा। हाँ जी सर, 40%। तो मैं बोल सकता हूँ 120 लाख अपने आप में कितना परसेंट है? 40%। व्हाट वुड बी? 100%। कितना आ रहा है? बोलो। बोलो यार। सर 120 डिवाइड बाय 40 करो। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 3 करोड़। सर 300 लाख। 300 lakhs। 300 lakhs। हाँ जी। ये आंसर आएगा बेटा। 225 कैसे आ रहा था भाई? सर किसका आया? कंट्रीब्यूशन ही 60% समझ लिया था यार उन्होंने। नहीं सर, चलो, कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो बेटा। कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन 40% ही तो होगा ना। X minus 60 हम्म, X minus 60 upon 100 और X 40% हो जाएगा। एक्स से करूं? नहीं सर, मैंने X से किया था, मैं वैसे बता रही हूँ। अच्छा चलो, समझ में आ गया। हाँ जी, हो गया सर, बिल्कुल। 26 करो। 26 ही करा था क्या हमने? नहीं 25 करा था। 26 इसी टाइप का है ये। इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालने हैं। मैं कह रहा हूं आप सेल्स निकाल लो। आ सेल्स और जाएगी वेरिएबल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेम उसी टाइप से आ जाएगा ना। करूं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ये है 6, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, EBIT पता है, 40,000। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,60,000। 2,40,000। फॉर्मेट पे आओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हाँ जी। कितना है? कंट्रीब्यूशन 2,40,000। परसेंटेज आराम से पढ़ो। वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 75%, यानी कि ये 100% है तो ये कितना है? ये 75% है तो 25%। ये 25, तो 2,40,000 अपने आप में कितना परसेंट है? 25%। व्हाट वुड बी 100 कर दो, सेल आ जाएगा। करना
9,60,000. और बैलेंसिंग फिगर ले लो वेरिएबल कॉस्ट, या इसका 75% निकाल दो। कितना? 7,20,000. 7,20,000। ये है इसका आंसर। हाँ जी सर। चेक कर लो बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, भागम भागना हो जाए कोई दिक्कत नहीं से। सर। डन सर। डन डन डन। जी सर। चलो आगे करो। 27। क्या क्या निकालना है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और अर्निंग आफ्टर टैक्स। दे क्या रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फाइनेंस। करो इसको यूज करके निकालो सब कुछ। दो मिनट देता हूं, करो। फाइनेंशियल लीवरेज और इंटरेस्ट दे रखा है, इससे यूज करते हैं, कुछ निकलेगा। अरे 26 कर रहे हैं ना? 27. 27 कर रहे हैं। 27 कर रहे हैं सर। डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? EBIT अपॉन में EBT। EBT नहीं दिया है तो एक मिनट, फाइनेंस लीवरेज कितना है? 3। EBIT नहीं पता, जी सर। नहीं EBT। EBT भी नहीं पता, पर EBIT माइनस इंटरेस्ट Interest। इज इक्वल टू EBT। इंटरेस्ट पता है ना? जी सर। 200। तो इसको सॉल्व करेंगे। EBIT कितना आ गया? 300 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ऑपरेटिंग लेवरेज से अब एक काम करो, इसको ऑपरेटिंग में यूज कर लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? सर 5 है। कंट्रीब्यूशन नहीं पता, हाँ जी। EBIT पता है। 300। 1500 है। एक मिनट। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 1500। अब एक काम करो ना, टेबल बना लो। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT जी सर। माइनस इंटरेस्ट इज द EBT हाँ जी EBT। माइनस टैक्स इज द EAT। जो जो चीज निकल गई उसको फिट करते रहो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1500। EBIT 300, तो ये फिक्स कॉस्ट आ गई एज ए बैलेंसिंग फिगर 1200। इंटरेस्ट कितना था? 200। 200 दिया है। 200। EBT हमारा लिख देगा 100। 100। टैक्स रेट कितना है? 50%. 50 आ जाएगा। निकालना क्या क्या है मुझे ये बताओ। सर हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, वेरिएबल फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, आराम से। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द 1200, और हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, अर्निंग वेरिएबल भी निकालनी है क्या? हाँ जी। तो ये हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो 66. ये अगर 100 है, ये 66.67 है, यस सर। हाँ जी। तो ये कितना हो जाएगा? 33.30। 33.33। जी जी। तो कंट्रीब्यूशन 1500 अपने आप में कितना परसेंट है? 33.3 33.33 into तो 100% कितना होगा? 4500। 4,500. Am I making sense? Yes, sir. जल्दी तो नहीं हो रहा? नो सर नो। ये आ जाएगा 3000। 3,000. B. तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या बोला, क्या निकालना था? फिक्स कॉस्ट निकालनी थी।
सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी थी, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी, फिर ईएटी निकालनी थी। और फिर ईएटी, हाँ जी सर। सो 1200, 3000 और यानी कि 50। 1200, 3000 और 50, ये वाले सीक्वेंस देखो, सर सी 1200 और 3000 और 50 है क्या? सी है। ए सर सी। सी सर सी। अच्छा अच्छा, 1200, सी 3000, सी 50 है सी, ना सर? ठीक है बेटा, सॉरी। समझ में आ रहा है बेटा राधिका? हाँ जी सर, हो गया हो गया। पक्का? हाँ जी हाँ जी। लो अगला थोड़ा सा और हैवी है, इसी टाइप का है। हैवी तो क्या है, जब तुमने इतने हैवी हैवी कर लिए, ये तो बच्चों वाले हैं। 28, 2 मिनट दी। इसी टाइप का है ना ये भी? हाँ जी सर, इसी बात का। करो ट्राई, सर हेल्प कर बेटा। सर यू आर नॉट विजिबल। आ जाएगा बेटा, ये अर्थ ले लेता है कभी कभी। 1 मिनट। ओके, आ गया अब? यस सर। हाँ जी सर, अब आ गया। चलो जी बोलो। सर डीएफएल निकालेंगे सबसे पहले। 28 है ना? जी सर 28। डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज बराबर होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, 2:1। 2:1 है। हाँ जी। ईबीआईटी ईबीटी को लिख सकता हूं मैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हमारा 1 लाख है। 1 लाख। हाँ जी सर, 1 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 2 ईबीआईटी 2 लाख हो जाएगा ईबीआईटी। माइनस 2 लाख हाँ जी। इज इक्वल टू ईबीआईटी। जी सर। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख। अब ऑपरेटिंग लीवरेज से कंट्रीब्यूशन निकल कंट्रीब्यूशन जाएगा अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन ऑन में 2 लाख, 2 लाख। कंट्रीब्यूशन 4 लाख। हम एक काम करते हैं ना, पूरा फॉर्मेट ही बना देते हैं। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी यस माइनस टैक्स, ईएटी। अब क्या क्या चीज निकाल ली थी बेटा हमने? एक तो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया था 2 लाख, यस सर। एक ईबीआईटी निकाल ली थी 4 लाख, इंटरेस्ट 1 लाख है। ये कितना था इंटरेस्ट? 1 लाख। चेक कर लेना कहीं मैं गलत ना कर रहा हूं। 3 लाख। टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा? पार्टिसिपेट करा करो यार। 30%। Am I audible? Am I audible? ऑडिबल। तो बोलो यार, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। सर वेरिएबल कॉस्ट है 50% सेल्स का। सर तो हमारी ये अगर ईबीआईटी 2 लाख आई थी ना? है बेटा, ईबीआईटी 2 लाख आया था ना? ईबीआईटी 2 लाख था क्या? मुझे पता नहीं, मैं वही तो पूछ रहा था मैं। 2 लाख यार, और कंट्रीब्यूशन भी 2 ही था। नहीं, सर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 4 लाख था। तो कंट्रीब्यूशन बोला 4 करो था ना, और वो पूछ रहा हूँ था। इतनी देर से। ये 4, ये 2, ये एक ही था ना? यस सर। जी सर। ये एक, 30,000, 70,000। एफसी 4 लाख। तो ये 4 लाख अपने आप में कितना परसेंट है? 40%। 50%। तो 100% क्या होगा? 8 लाख। अब क्या क्या निकालना था ये बोलो।
फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, एक मिनट, फिक्स कॉस्ट निकल गई 2 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट निकल गई 4 लाख और ईएटी दस 70,000 डी। तो 2 लाख 4 लाख और 70,000 हटा दूं। चलो 29 करो। ऑपरेटिंग गिवन है, कंबाइंड गिवन है, फाइनेंस निकालना है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज किसके बराबर होता है? 2 times DOL DOL into DFL. ये गिवन है 2.8, ये गिवन है 1.4 इंटू DFL। तो DFL इज इक्वल टू 2 आएगा सर, DFL 2 आएगा, 2 टाइम्स आएगा B। ये आ जाए 100 नंबर में, हाँ जी सर। मजा आ जाएगा। अगला करा 100 नंबर में नालायक। ऑपरेटिंग निकालना है, फाइनेंशियल और कंबाइंड दे रखा है 3 times 3। हेल्प कर बेटा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज किसके बराबर होती है? DOL into DFL। ये 18, ये निकालनी है, ये 6। वेरी गुड है। चलो अगला ट्राई करो। ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज गिवन है और इनकम टैक्स रेट गिवन है। फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट है, फिक्स कॉस्ट है 2.4 लाख, सेल्स है 30 लाख। और निकालना क्या है भाई? कंट्रीब्यूशन निकालना है। कोशिश करो भैया, किसको यूज करें, किससे निकलेगा। DFL। ट्राई कर रहे हो आप? हाँ जी सर, कर रहे हैं। ज्यादा टाइम ले जाते हो बेटा। बस सर हो। सर 7.14 लाख। 7.14। हेल्प कर बेटा। डिग्री जी ऑफ सर। ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बराबर होता है? उसी से निकाला हुआ ना ये। हाँ जी सर, उसी से कर रहा है। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4, हाँ जी। कंट्रीब्यूशन नहीं नहीं पता, दिया है। EBIT भी नहीं पता। तो EBIT किसके बराबर कंट्रीब्यूशन होता है? माइनस FC माइनस फिक्स फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट। हाँ जी। तो 1.4 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस 2.2। 2,04,000। हाँ जी सर। 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस करना बेटा 1.4 इंटू 2,04,000 करना। कर बेटा। सर 2,85,000 2,85,600 इज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। हाँ जी। तो 0.4 कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 285.4 है ना? हाँ जी सर। 7,14,000 7,14,000। 14,000।
चेक कर लो बेटा एक बार। सर सही है। इसी टाइप का नेक्स्ट है 32, तेजी से कर दो। थर्टी टू। ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, तो सेम है, फिगर आगे पीछे है बस, है ना। हाँ जी सर। करूं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? सर 3 टाइम्स है। 3। कंट्रीब्यूशन नहीं पता? जी सर। ईबीआईटी को लिख सकता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन माइनस इन एफसी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। कितनी है फिक्स कॉस्ट? सर 12 लाख। यही करा होगा। 18 लाख। हाँ जी सही है। निकालना क्या था? सही है, सही है। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ध्यान रखना। समझ में आ अच्छा रहा है? ओके ओके सर। तो सेल्स कितनी है? सेल्स सेल्स 30 लाख है। कंट्रीब्यूशन कितना निकाला हमने? 18 लाख निकाला था ना। जी सर। तो बैलेंसिंग फिगर वेल सर, 12 लाख। नन ऑफ द अबव। ओके सर। आराम से चेक कर लो बेटा, कोई दिक्कत हो पूछ लो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करो। 33 करो। कंपनी ऑपरेट एट ए प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5000 यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन है 60 पर यूनिट। ऑपरेटिंग लीवरेज 6, कंबाइंड लीवरेज 24, टैक्स रेट है बेटा 30। व्हाट वुड बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स? करो। ज्यादा टाइम लगाते हो बेटा। मैं कराऊं? जी सर। टोटल कंट्रीब्यूशन बोलो कितना है? 60 पर यूनिट। एक यूनिट पे 60 है ना, तो टोटल कितना होगा? हाँ जी 30,000। 3 लाख।
हम्म 3 लाख ही होगा ना बेटा? 5,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 60, सर तो 60 है ना सर? 3 लाख हो गया ना बेटा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, जी सर। ये कितना है बेटा? 6। हाँ जी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख। ईबीआईटी, नहीं पता सर। तो ईबीआईटी आ जाएगी 50,000। 50,000, हाँ जी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बताओ। डिग्री ऑफ EBI कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला DUL कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। ये कितना है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, 24। 24। कंट्रीब्यूशन कितना है? सर 3 लाख। अपॉन ईबीटी, हाँ जी। तो ईबीटी कितनी आ जाएगी बेटा? कितना? सर 12,500। इसमें निकालना क्या था? सर इसमें EAT निकालना है। अब इसमें EAT निकालना है? टैक्स रेट 30% है। एक मिनट रुक तो सही। What सर would 33 be है ना क्वेश्चन? अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है ना? हाँ तो जी। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स क्या माइनस करते हैं? टैक्स 30%। 30% है, तो वो आ जाएगा ईएटी। तो 12,500 में से 30% माइनस कर बेटा। 3,750। ये आंसर आएगा। कितना? 8,750। ऑप्शन में ढूंढियो बेटा। सर D है। जी सर। बच्चे कम होते जा रहे हैं, नालायक, नींद आ रही है दोपहर में। हाँ जी सर। चलो, क्या थक गए क्या? नहीं सर। बस अभी छोड़ता हूँ, आधे घंटे में 10-15 और कर लेते हैं, 50 तक कर लेते हैं, हाँ? या 40 तक? ओके सर। 34 से 36 तक निकालने हैं। इंफॉर्मेशन पढ़ो और सोल्व कर दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, और ये दे रखा है। आप एक काम करो, यहीं पे निकाल लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। जी सर। बोलना बेटा। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन Contribution 1,50,000। 1,50,000। हाँ जी। EBIT 50,000। ये हो गया 3। जी सर 3 टाइम्स। डिग्री ऑफ फाइनेंस बोलना। EBIT अपॉन में EBT। कितना है? 50,000 40,000। कितना होता है? 1.25। जी सर। चेक कर लेना बेटा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जी सर। बोलिए बेटा। 3.75। हम्म 3.75। अब सॉल्व करो जरा 34वां। ये कह रहा ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करो। बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज। ऊपर ध्यान दो, सेल्स में increase। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है? 1% की सेल्स। अगर सेल में 1% चेंज आएगा तो ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आएगा? 3 टाइम्स। तो लिखो इसको। जी सर। बोलो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला जो दूसरा था, परसेंटेज change in EBIT अपॉन over percentage change in sales। ये था ना? हाँ जी। अब अपने का ऑपरेटिंग लीवरेज है 3। हाँ जी सर। आगे ध्यान से बोलो, चलो क्या कह रहा है ये? सर इफ देयर सेल्स इज 10% इंक्रीज इन सेल्स, तो सेल्स में कितना चेंज है? 10% का। 10। जी सर 30%। तो इससे ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? 30%।
है क्या ऑप्शन में कहीं? हाँ जी सर, ए है। और अब इसको एक बार वेरीफाई और कर लो बेटा, मैं चाहता हूँ, ओके सर। क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, उसका स्टडी मेट का जी जी सर। वेरिफिकेशन करो इसकी। लो, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सेल्स बोलना जरा क्वेश्चन में। सर 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट बोलिए बेटा। 50,000। 50 50,000 है। 1,50,000। फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख है। EBIT 50। सेल्स कितने से इंक्रीज कह रहा है ये? 10% से हो गया तो 2,20,000। 2,20,000 आ जाएगा। तो इधर ये भी तो बढ़ जाएगी ना वेरिएबल कॉस्ट। 50,000 की वेरिएबल कॉस्ट वेरी वेरी करती है ना बेटा, ध्यान हो तो। हाँ जी सर। 2 1 लाख लाख पे दस है, हजार का। तो 2,20,000 पे कितनी होगी? 1 लाख 50,000 तो बेटा आपकी 2 लाख पे है ना मेरे बच्चे, जी सर। तो 2,20,000 पे कितनी होगी? कितनी होगी? 55। जी सर। हाँ जी। कंट्रीब्यूशन बोलो। थोड़ा जल्दी बोलो यार, कैलकुलेटर अलाउड है। वन अरे लाख बोलो। 65,000। उसमें से 1 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, 65,000 बचेगा। IIT ये बढ़ा कितने से है? ये बड़ा है 15,000 से। 15,000 से 15,000 बड़ा कितने है। पे? 50,000। ठीक है ना? हाँ जी सर। 30%। अगला करो, सही है सर। अगला करो, अगला। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीवरेज, लेवरेज। बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, जी सर जी। इंक्रीज इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 6%। 6%। एक बार आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बोलना। EBIT अपॉन में EBT। नहीं, दूसरे वाला मैंने आपको सिखाया था, परसेंटेज चेंज इन EBT EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन और फिर EBIT। मैंने बोला था जो चेंज EPS में आएगा वही चेंज EBT में आएगा, जी सर। वही चेंज EAT में आएगा। जी सर। याद है मैं प्रूव करके दिखा रहा था, हाँ जी हाँ जी। और दोबारा कहोगे दोबारा प्रूव करके दिखा दूंगा। जी सर। जितना चेंज EPS में आएगा उतना ही EBT में, उतना ही EAT में। ठीक है? जी सर। फाइनेंस लीवरेज देखो कितना है, फाइनेंस लीवरेज कितने निकाली थी बेटा? 1.25। 1.25। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टैक्सेबल ये बोल रहा है EBIT इंक्रीज कितने से चेंज हुई है? EBIT 6 से। 6%। तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम का मतलब EBT ना। हाँ जी 7.5। तो परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू कितना बेटा? 7.5 है क्या ऑप्शन में? है सर। बी। बेटा समझ में आ रहा है? तृप्ति और विश्वास, कहीं मैं ही लिखता चला जाऊं। आ रहा है सर। हाँ आ रहा है। पक्का? हाँ जी हाँ जी। बस अगला मुझे ये बता कौन सा लीवरेज यूज करूं 36 में। बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल लीवरेज करना है। EBT इफ सेल्स इंक्रीज बाय 8%। कंबाइंड लीवरेज कंबाइंड लीवरेज। सेल्स और EPS को। जी जी सर जी। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का एक बार फॉर्मूला बोलो जो आपने पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। नहीं, दूसरे वाला परसेंटेज वाला। DOL परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। सेल्स। हाँ जी। हाँ जी सर।
ईपीएस में चेंज बोल दो या EBT चेंज या EAT में। एक ही बात है, ठीक है ना? जी सर जी। बोलना। कंबाइंड लीवरेज कितना था बेटा? 3.75 था सर। सेल्स में कितना चेंज है? सेल्स में चेंज है 8%। 8%। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोल दो, ईबीटी बोल दो या ईईटी बोल दो, एक ही बात है। 30%। कितना है? 30% का चेंज। सी है ऑप्शन। कितना? 30% सर। क्या आंसर आएगा बेटा? सी ऑप्शन। सी। हाँ जी सर, सी ऑप्शन। आगे कैरी करूं या बहुत है इतने? सर अभी इतने ठीक है। हाँ? बाकी बच्चे क्या कहते हैं? तृप्ति, विश्वास? सर करंट एक्चुअली सर। आप बोलो बेटा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्लेयर कम होते जा रहे हैं, दोपहर में नींद आ रही है इनको नालायकों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया है, कहीं ऐसा ना हो ना कि छूट जाए। जी सर। यहीं रोकूं आज के लिए? हाँ जी। तो चलो आज के लिए इतना बेटा, जी सर। बाकी कल करते हैं। ओके सर। सर वही टाइम?